Hello friends, I hope you all are healthy. Today we talk about 102nd Constitutional Amendment Act 2018. इस अमेंडमेंट की शुरुआत होती है 1992 से, जहां इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया दैट वी मेड अ बॉडी फॉर ओबीसी so that we entertain and examine the central list for its inclusion, over inclusion and under inclusion. इन सभी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए पार्लियामेंट ने एनसीबीसी पास किया, जिससे 14 अगस्त 1993 को इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया. बट बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड पावर इट डजेंट वर्क प्रॉपरली. So to safeguard the social and educational interest of backward class and to enrich the power of commission, we decide to give commission the constitutional status, जिसके चलते पास हुआ 102nd Constitutional Amendment Act 2018. ये अमेंडमेंट 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ, जिससे इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और कमीशन को NC/SC एंड NC/ST जितनी पावर दी गई. अब ये अमेंडमेंट ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इस अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल को अमेंड किया गया है और 2 आर्टिकल को ऐड किया गया है. और जो आर्टिकल अमेंड हुए हैं वो हैं आर्टिकल 366 एंड आर्टिकल 338. आर्टिकल 366 को अमेंड करके इसमें आर्टिकल 26 सब क्लॉज सी को इंसर्ट किया गया है, जिसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को डिफाइन किया गया है. और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 338. इस आर्टिकल को अमेंड करके इसके क्लॉज 10 में उस प्रोविज़न को डिलीट किया गया जिसमें NC/SC को पावर दी गई थी ओबीसी के ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए. एंड 2 आर्टिकल विच फर्दर एडेड बाय अमेंडमेंट आर आर्टिकल 338B and 342A. Article 338B mandate government to set up NCBC and describe their structure, duty, power and ensure that there is one chairperson, one vice chairperson and other 3 members appointed by president by warrant under his hand and seal. The condition of service and tenure of office of chairman and vice chairman and other member is determined by president. कुछ ड्यूटीज़ को मेंशन किया है कमीशन ने, जिसमें फर्स्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की कंप्लेंट को इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर कर सकती है. सेकंड, उनके सोशियो एजुकेशनली डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट और एडवाइस कर सकती है. थर्ड, उनके सेफ गार्ड से रिलेटेड रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को प्रेजेंट कर सकती है. एंड लास्ट, यूनियन एंड स्टेट के सेफ गार्ड से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंडेशन भी दे सकती है. इस आर्टिकल से कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर भी मिलती है. एंड एट द एंड आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो गवर्नर से कंसल्ट कर सकते हैं और स्टेट और यूटीज़ में जो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विद सिविल गिल्स फॉर मोर अपडेट्स.